तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एचिन जियांशु के आउटर सिटी में पहुंच गए। उन्हें पता चला कि कियान्यू सेक के मास्टर ने उनके साथ धोखा करके उन्हें यहाँ पर ट्रैप कर दिया। तो वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे, तो उन्होंने कियान नाम की बंदी के साथ इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। और ये कियार कोई और नहीं बल्कि असल में कियान्यू सेक के मास्टर की ग्रैंड डॉटर है और वो भी मास्टर एचिन को फंसाना चाहती थी। तो उसने मास्टर एचिन के सामने रोने धोने का नाटक करके उन्हें दिखा दिया कि वो भी यहाँ पर ट्रैप हो चुकी है, जिसके बाद वो इन सबको असेंशन साइट पर ले जाना चाहती थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जियांशु सिटी की फॉर्मेशन साइट दिखाई गई। कियारा के चमचे कह रहे थे कि पता नहीं हमारी सिटी लॉर्ड ने अचानक से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का ऑर्डर क्यों दिया होगा। कहीं सिटी के किसी बंदे की मेमोरीज वापस तो नहीं आ गई। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि नहीं, हमारी सिटी में कुछ नए लोग दाखिल हुए और उन पर फेयरवेल वाइन ने कोई असर नहीं दिखाया था, इसलिए वो लोग यहाँ आते साथ ही असेंशन साइट के बारे में पूछने लगे। तो इसी वजह से हमारी सिटी लॉर्ड उनकी मेमोरीज को इरेज करना चाहती है। जिस पर उसका दोस्त कहने लगा कि हमें इतना सब करने की कोई जरूरत ही नहीं, हम उन्हें सीधे खत्म करके इस मसले को आसानी से हल कर सकते हैं। फॉर्मेशन का यूज करके उनकी मेमोरीज को इरेज करना ये तो बड़ा ही मेहनत का काम है। जिस पर दूसरा बंदा कह रहा था कि हम उन्हें बेवजह खत्म नहीं करेंगे, हमें तो बस उनकी यादों को मिटाना होगा ताकि वो असेंशन के बारे में सब कुछ भूलकर यहाँ पर हंसी खुशी रह पाए। तुम्हें तो पता ही होगा हम बेवजह किसी की जान नहीं लेते। तो चलो फटाफट से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। सिटी लॉर्ड यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगी। मगर उतने में वहाँ पर इनका एक और दोस्त आ गया। वो इन्हें बता रहा था कि हमारी सिटी लॉर्ड उन नए लोगों को लेकर 3 बार सिटी के चक्कर काट चुकी है, मगर वो उन्हें यहाँ पर नहीं ला पा रही। इधर मास्टर एचिन एक बहुत ही ऊंची दीवार के पास से गुजर गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोग किसी प्रिजन में कैद हो चुके हैं। वहीं पर कियार सोच रही थी कि पता नहीं मैं इन्हें फॉर्मेशन के पास कैसे ले जाऊंगी, ये बंदा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और उतने में कियार को अपने चमचे नजर आए, मगर वो उन्हें इशारों में बता रही थी कि जल्दी से पीछे हट जाओ। दरअसल वो बंदी मास्टर एचिन को ये बताना नहीं चाहती थी कि वो यहाँ की सिटी लॉर्ड है। वहीं पर मास्टर एचिन उससे पूछ रहे थे कि बताओ तुम अभी तक हमें असेंशन साइट पर क्यों नहीं ले गई, हमें वहाँ जाने में इतना वक्त क्यों लग रहा। जिस पर कियार कह रही थी कि बस थोड़ी देर में हम साइट पर पहुंच जाएंगे। हालांकि मास्टर एचिन को इस बंदी पर शक होने लगा। वहीं दूसरी तरफ कियार के चमचों को लग रहा था कि शायद उनकी बॉस को मास्टर एचिन ने अपनी बंधक बना लिया, इसलिए अब वो सभी लोग अपनी सिटी लॉर्ड को बचाना चाहते हैं। जिसके बाद कियार इन लोगों को लेकर मार्केट में पहुंच चुकी थी। अब मार्केट में जाने के बाद भला कौन सी लड़की खामोश रह सकती। तो इन तीनों लड़कियों ने फटाफट से वहाँ पर शॉपिंग करना शुरू कर दी। वहीं पर मास्टर एचिन भी कलर शिफ्टिंग पजल उठा लेते हैं। शॉपकीपर उन्हें बता रहा था कि आपको इन कलर्स को मैच करना पड़ेगा। तो मास्टर एचिन ने भी फटाफट से उस पजल को सॉल्व करना शुरू कर दिया, जो देख कियार दिल ही दिल में कहने लगी कि मॉर्टर रेल्म के लोग इसे बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए अब ये पजल तुम्हें काफी देर तक बिजी रखेगा। हालांकि मास्टर एचिन ने तो ऑलरेडी उस पजल को सॉल्व कर लिया और उतने में ही अचानक से उस पजल से एक निडल बाहर आकर सीधे कियार पर अटैक करने वाली थी, लेकिन मास्टर एचिन ने उस निडल को रोक लिया। वो कह रहे थे कि एक जमाने में ये सभी लोग मॉर्टर रेल्म के एक्सपर्ट थे, भले ये लोग अपनी स्किल के बारे में भूल गए। इधर कियार के सर्वेंट्स ने भी ये सब देख लिया था। वो कहते कि जल्दी से जाकर हमारी टीम को इन्फॉर्म करो कि वो बंदा हमारे मास्टर की आंख फोड़ने वाला था। इधर कियार मास्टर एचिन को हर एक शॉप पर ले जाकर घायल करने की कोशिश करने लगी, मगर उसके दाव पेच उसी पर उल्टे पड़ गए। हर बार वो मास्टर एचिन को घायल करने के चक्कर में खुद ही इंजर्ड हो रही थी, इसलिए वो सोचती कि कोई बंदा इतना इनोसेंट कैसे हो सकता। इस बंदे को अच्छे से पता है कि मैं इसे घायल करना चाहती हूँ, मगर फिर भी ये ऐसे रिएक्ट कर रहा मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस बंदे ने तो आज यहाँ पर एक बात साबित कर दी कि पावरफुल लोग अकल से पैदल होते हैं। जिसके बाद मास्टर एचिन को एक सोर्ड मास्टर का शो दिखाने के लिए ले जाती है और फिर उसने बड़ी चालाकी के साथ उस सोर्ड मास्टर पर अटैक करके उसकी सोर्ड सीधे एचिन की तरफ पास कर दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार तो एचिन बिल्कुल भी बच नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तो अपने कैंडिड हॉर्स की स्टिक से उस तलवार को कियार की तरफ ही पास कर दिया, जिससे वो बंदी बाल बाल बच गई थी। वहीं पर कियार के चमचे इनके हर एक मोमेंट पर नजर रख रहे थे। वो कहते कि जाओ जाकर अपनी टीम
टीम को बता दो कि ये बंदा हमारी सिटी लॉर्ड को तलवार से मारना चाहता था। वहीं पर कियार मास्टर एचिन को पॉइजन करने की भी कोशिश करती है, मगर इस बार मुरोंग ने वहां आकर स्कॉर्पियन को उठा लिया। ओके टी मास्टर, मैं आपके लिए इसका एक बहुत ही स्पेशल सूप बनाने वाली हूँ। और उतने में ही कियार ने एक डैगर की मदद से उन पर अटैक कर दिया, लेकिन मास्टर एचिन की इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी उसके अटैक को काउंटर करते हुए उसे पत्ता गोभी के ढेर में फेंक देती है। तो इस तरह से कियार की हर एक कोशिश नाकाम हो गई, जिसके चलते उस बंदी ने इरिटेट होकर रोना ही शुरू कर दिया। इधर कियार के सर्वेंट्स काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि हमारी सिटी लॉर्ड अंधी होते होते बच गई। साथ ही वो बंदा उन्हें सोर्ड से स्ट्रैप करने वाला था, मगर फिर भी वो बच गई। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो जरूर से मारी जाएगी। इसीलिए वो सभी लोग कियार को बचाने के लिए रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ मास्टर एचिन कियार से कहते हैं कि मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो तुम्हारी इस मेहमान नवाजी के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। जबकि कियार तो उन्हें यहाँ पर इसलिए लाई थी ताकि घायल करके खत्म करवा दे। तो वो कहने लगी कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर विजिट करो। तो ये लोग भी उसकी बात मान गए और फिर क्या, कियार उन्हें अपने अड्डे पर लेके आती है, जहाँ पर कियार के चमचे फाइट के लिए तैयार थे। वो मास्टर एचिन को देखते हुए कहने लगे कि इस बंदे ने हमारे सिटी लॉर्ड को कई बार मारने की कोशिश करी, तो चलो इससे बदला लिया जाए। और अब उस सभी लोग एचिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गए, मगर एचिन ने तो अपने एक ही पंच में उन सबको नीचे पटक दिया। वो कह रही थी कि मैं जानता हूँ तुम काफी देर से मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मगर अब मुझे और टाइम पास नहीं करना। जो सुनते साथ ही कियार भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। हालांकि वो एचिन पर अटैक कर पाई, इससे पहले याओ ने उसे बेहोश कर दिया। वो कह रही थी कि ये बच्ची काफी ज्यादा चालाक है, तो क्यों ना इन सबको बांध कर ही इंटेरोगेट किया जाए। और अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कियार के सारे चमचों को इन लोगों ने टाई कर दिया है। इनफैक्ट कियार को भी रस्सियों में जकड़ा गया था ताकि वो बिल्कुल कोई चालाकी ना दिखा पाए। उसने देखा कि मास्टर एचिन तो बड़ी आराम से उसके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे थे कि शायद तुम कियान्यू सेक के डिसाइपल हो, जिस पर कियार बताने लगी कि हाँ, और मैं यहाँ की सिटी लॉर्ड हूँ। अगर तुम मेरे हाथों मरना नहीं चाहती तो जल्दी से मुझे आजाद करो। तो मास्टर एचिन कहते हैं कि सबसे पहला तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताओ, तुम यहाँ के लोगों की मेमोरीज को इरेज क्यों करती हो? आखिर तुम्हारे कियान्यू सेक का क्या प्लान है? मगर कियार तो उन्हें जवाब देने से रही, इसलिए शियांग ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन शियांग उसे टॉर्चर कर पाई। इससे पहले उसके हाथ में चाकू देखते साथ ही कियार बेहोश हो गई। जो देख मास्टर एचिन कहते हैं कि ये लड़की काफी ज्यादा जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि ये सब करके हम उस लड़की का मुंह खोल पाएंगे, तो क्यों ना इसे और ज्यादा टॉर्चर किया जाए। मेरे ख्याल से हमें एकदम ही भयानक तरीका यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर ये बंदी अपना मुंह खोलेगी। और फिर क्या, मुरोंग ने तुरंत ही खाना पकाना शुरू कर दिया। दरअसल एचिन उसे डिलीशियस खाना दिखाकर टॉर्चर करना चाहते थे। थोड़ी देर में खाने की खुशबू सूंघते साथ ही कियार को होश आ गया। मास्टर एचिन कहते हैं कि कियान्यू सेक का प्लान बताओ और तुम्हें पेट भर के खाना मिलेगा। वैसे तो कियार खाना खाने के लिए काफी ज्यादा बेताब थी, लेकिन वो मास्टर एचिन से कहती है कि खाना पीना दिखाकर आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते और ना ही मैं अपना ईमान बेचूंगी। तो मास्टर एचिन कहते कोई बात नहीं, और फिर उन्होंने वो सारा खाना साफ कर दिया। जिसके बाद वो मुरोंग से कहते चलो अब नेक्स्ट बैच जल्दी से प्रिपेयर कर दो। और इस बार तो कियार को सीधे डाइनिंग टेबल पर ही बिठा दिया था। साथ ही साथ उसके सामने दस्तरखान पर कई सारी डिशेस सजाई गई, जिन्हें देखते साथ ही उसके मुंह में भी पानी आ गया। सो ये है मास्टर एचिन का उसे टॉर्चर करने का सबसे भयानक तरीका। मगर वो लड़की तो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है कि अगर तुम लोगों को इतनी ज्यादा भूख लगी है तो खुद खाना खा लेते, भला मुझे यहाँ पर बेवजह क्यों बिठाया। वहीं पर आर्टिफैक्ट अपने हिस्से का खाना चट करते हुए कह रहा था कि वाह, आज का खाना तो बड़ा ही लजीज बना है। खाना खा के मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। और अब ये लोग धड़ाधड़ से वो सारा खाना फिनिश करने लगे। कियार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन भुक्कड़ लोगों ने इतनी जल्दी सारा खाना साफ कर लिया। अब अगर वहाँ पर बचा था तो बस एक आखिरी सैंडविच बन। तो याओ से उठाते हुए कहने लगी कि इस लड़की को तो जरा भी भूख नहीं लगी, तो क्यों ना इस मिठाई को भी मैं ही खा लूं। मगर उसी वक्त फाइनली कियार ने हार मान ली। वो कह रही थी बस अब बहुत हो गया, मैं इस टॉर्चर को और ज्यादा नहीं झेल सकती। मैं आप सभी को सच्चाई बताने के लिए तैयार हूँ, मगर इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब तो आप सभी लोग इसी सिटी में हमेशा के लिए ट्रैप हो चुके हो। अब तुम सभी लोग यहाँ के कॉमन लोगों के साथ एक बढ़िया सी लाइफ को लीड करोगे, जिसमें ना तो कोई कंपटीशन होगा और ना ही कोई जंग होगी। इससे बेहतर लाइफ आपको और कहाँ ही मिलने वाली थी। जिस पर मास्टर एचिन कहने लगे कि सिटी को एक्सप्लोर करते हुए मैंने नोटिस किया था कि यहाँ मौजूद कोई भी बंदा ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं है। एक जमाने में ये सभी लोग अपने अपने सेक्ट के जीनियस थे, तो फिर उन लोगों
को यहाँ पर कैद क्यों किया गया, जिस पर कियार बताने लगी कि असेंशन स्लॉट्स काफी ज्यादा स्पेशल होते हैं और उनकी तादाद भी बहुत ही कम है, तो हम हर आने वाले को हेवन में नहीं भेज सकते। तो इसी वजह से मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि असेंशन के स्लॉट सिर्फ हमारे सेक्ट के लोगों को मिलने चाहिए। अगर हमने उन स्लॉट्स को दूसरों में बांट दिया तो हमारा कियानू सेक्ट पीछे रह जाएगा। जो सुनकर शियांग कह रही थी कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तो काफी ज्यादा चालाक निकले, उन्होंने दूसरे सेक्ट के टैलेंटेड लोगों को असेंड होने का लालच देकर यहाँ लाके कैद कर दिया। उनकी मेमोरीज भी मिटा दी गई ताकि असेंड होने का मौका बस तुम्हारे सेक्ट के लोगों को हासिल हो पाए। मेरे ख्याल से इसी वजह से कियानू सेक्ट इस मॉर्टल रेल्म का नंबर 1 सेक्ट बन पाया। जिस पर मुरोंग कह रही थी कि ये तो सरासर गलत है, लोगों के टैलेंट को क्रश करके खुद का फायदा करवाना, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। जिस पर कियार कहने लगे कि तुम लोग गलत हो, अगर तुम लोग एक्सेप्शनली टैलेंटेड भी रहे तो भी तुम्हें जियांचू ही भेजा जाएगा और यहाँ पर तुम्हें पूरे 10 साल इंतजार करना पड़ेगा ताकि फाइनली तुम्हें असेंड होने का मौका मिल पाए। इनफैक्ट मैं भी असेंड होने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रही हूँ। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ के लीडर होने के बावजूद भी मुझे अभी तक असेंड होने का मौका नहीं मिल पाया। तभी या उससे पूछती कि क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम असेंड होने के लायक हो? तुम्हारे जैसी मतलबी लोग किसी काम के नहीं होते। मुझे तो तुम्हारे जैसे सेल्फिश लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और ना ही ऐसे लोगों को असेंड होने का मौका मिलना चाहिए। जो सुनते साथ ही कियार भी गुस्से में आ गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर कई सौ सालों से यही रूल चलते आ रहे, अगर ये काम मैं नहीं करती तो कोई और कर लेता, तो भला मैं असेंड होने का मौका हाथ से क्यों जाने दूं? और वैसे भी अगर इन लोगों की मेमोरीज को इरेज नहीं भी किया जाता तो भी मैं इन्हें फाइट में आसानी से हरा सकती थी, तो उस तरह से भी असेंड होने का मौका मुझे ही मिलता। जिस पर एचन कहने लगे कि ठीक है, चलो इस बात का पता लगाएंगे कि कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब उन्होंने कियार की स्टोरेज बैग को ओपन कर दिया जिसके अंदर कई सारे रेयर हर्ब्स पड़े हुए थे। शियांग कहने लगे कि ये प्रेशियस हर्ब्स इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, बल्कि ये तो फर्स्ट हेवन से आए हैं। फर्स्ट हेवन और कियानू से कितना ज्यादा करीब होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जिस पर कियार कहने लगी कि अपनी ये फालतू की बकवास बंद करके सीधा मुद्दे पर आ जाओ, बताओ तुम लोग आखिर यहाँ पर करना क्या चाहते हो? और उतने में मास्टर एचन ने एक स्पिरिचुअल हर्ब उठाकर अपनी डिवाइन पावर से उसकी कई सारी पिल्स बना ली, जो देखकर ही कियार समझ जाती है कि मास्टर एचन पिल का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों की मेमोरीज को वापस लाना चाहते हैं। मगर इतनी सी ग्रास इतने सारे लोगों के लिए काफी नहीं हो सकती थी। साथ ही कियार बताने लगी कि वो सभी लोग असेंशन की कगार पर थे। भले ही उनकी मेमोरीज उनके पास नहीं, लेकिन वो इतने तो समझदार है कि किसी अनजान बंदे ने दी हुई पिल्स को कभी कंज्यूम नहीं करेंगे। जो सुनते साथ ही मास्टर एचन ने फटाफट से अपना जेड ड्रैगन पॉट बाहर निकाल लिया। वो कह रहे थे कि वो लोग पिल्स नहीं खाएंगे लेकिन खाना तो खा ही सकते हैं। और अब उन्होंने मुरोंग को हुक्म दिया कि चलो जल्दी से बढ़िया सी डिश बना दो। तो मुरोंग भी फटाफट से कई सारी चपातियां बेल देती है और मास्टर एचन ने स्टफिंग के अंदर पिल्स को भी ऐड कर दिया। ये सब देख कियार कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, इन कल्टीवेटर्स की मेमोरीज वापिस आती साथ ही ये लोग आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे। पूरी जियांचू सिटी में क्योस मचेगा। तुम ये सब करके उनकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारी वजह से वो लोग मारे जाएंगे। लेकिन मास्टर एचन कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। वो कियार से कहने लगे कि मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आ रही, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर फाइट होगी। मैं तो यहाँ के हर एक बंदे की मेमोरीज को वापिस लौटा रहा हूँ, उन्होंने तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस पर कियार बता रही थी कि उनकी मेमोरीज वापस आते ही वो लोग हेवन में असेंड होने के लिए फाइट करेंगे। इसमें कितने लोग मारे जाएंगे इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। जिस पर मास्टर एचन कहने लगे कि असेंशन एक कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारे कियानू सेक्ट ने तो उनसे कम्पीट करने का मौका ही छीन लिया, तो मैं वही मौका उन्हें वापस देना चाहता हूँ। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जिस पर कियार कह रही थी कि इस दुनिया में इंसाफ किसी के साथ नहीं होता। कुछ लोग 9 हेवंस में पैदा होते हैं और कुछ लोग मॉर्टल रेल्म में। मॉर्टल्स अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेट करते हुए गुजार देते हैं ताकि वो फर्स्ट हेवन तक पहुंच पाए, और लाखों लोग बस इसी लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में मारे जाते हैं। तो बताओ क्या ये नाइंसाफी नहीं है? ये सब सुनकर मास्टर एचन भी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। उन्हें पता था कि कियार की बातों में सच्चाई है, लेकिन वो कियार को समझाते कि कौन कहाँ पर पैदा होगा इस पर हेवन के अलावा और किसी का कंट्रोल नहीं। ये सब तो अपनी डेस्टिनी पर निर्भर करेगा।
करेगा। जिसमें भी टैलेंट है वो 9 हेवंस तक जरूर से पहुंच जाएगा। और उतने में मास्टर एचिन की कोल्ड्रन से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है, जो देखकर कियारा ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को आजाद कर दिया। वो तो सीधे उस कोल्ड्रन की तरफ रवाना हो गई, मगर कोल्ड्रन तक पहुंच पाई इससे पहले मास्टर एचिन उसे जकड़ लेते हैं और तब तक उनके सारे डम्पलिंग स्टीम होकर बाहर आ गए। तो आर्टिफैक्ट तुरंत ही मास्टर एचिन की तारीफें करने वाला था, मगर उन्होंने तो एक डम्पलिंग सीधे उसके हलक में उतार दिया, जो कि आर्टिफैक्ट को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कह रहा था, मास्टर आपके ये डम्पलिंग्स तो गजब के हैं, बताओ आपने इसका क्या नाम रखा? जिस पर एचिन कहने लगे कि इसे पास्ट लाइफ डम्पलिंग कहा जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।